Hello, welcome to the Noon Academy. Hello भूमि. Hi कमलेश, how are you बेटा? कैसे हो? मजे में? बढ़िया चल रहा है सब? ठीक है. क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई चल रही है कि नहीं? क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई चल रही है कि नहीं? चल रही है? बिल्कुल. आप इंग्लिश मीडियम में हो कि सेमी इंग्लिश में हो बेटा? भूमि, कमलेश, आप इंग्लिश मीडियम में हो कि सेमी इंग्लिश में हो बेटा? सारे बच्चे एक बार मुझे बता दीजिएगा. ओके. प्रज्ञा सेमी इंग्लिश. ओके. मग मराठी झालं, इतिहास झालं, भूगोल झालं, हे तर मराठीमध्ये असेल ना प्रज्ञा? करण भारती. ओके बेटा, ठीक है. चलो बात करता हूँ. एक मिनट, चलो बात कर लो. आज बहुत छोटा टॉपिक है हमें डिस्कस करने के लिए, उतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं, तो इसलिए आज हम टॉपिक को पढ़ाऊंगा और आपसे बात करूंगा थोड़ा सा. ठीक है. आपकी दिक्कतें क्या है, क्वेश्चन बैंक किस तरह से आप कर रहे हैं. हेलो. हेलो सर. हाँ बोलो. मैं मराठी मीडियम से हूँ सर. मैं आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ बेटा, अभी मराठी मीडियम का अभी इस पर नहीं आया है. आप मराठी मीडियम से हो क्या? हाँ ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सर. आप थोड़ा सा जो टॉपिक होता है थोड़ा सा सिर्फ मराठी मीडियम में बता दीजिएगा. ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम. मराठी मीडियम में भी बता दूंगा. ठीक है. थोड़ा सा मैं मराठी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए. हाँ ओके. ठीक है सर. ठीक है. आप क्या करो, सिर्फ समझो. हाँ हाँ ठीक है ना, उस आप वर्ड पे ध्यान दो ना उस पीपीटी ध्यान दो, सिर्फ आप समझो. ठीक है. ठीक है सर. चलो, हाँ किससे बात करनी है अभी? आज का बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ एक ही टॉपिक आज का शेड्यूल हुआ है. ऋषिकेश. ओके ऋषिकेश. हेलो ऋषिकेश. हेलो. हेलो सर. हेलो. हेलो. हेलो हाँ सर. बोलना बेटा. सर, आई एम कम फ्रॉम नागपुर. यू टेल नाइस. ओके बोलो. अच्छा पढ़ाते सर, आप पढ़ाते रहो. थैंक यू सो मच बेटा. सर, पर एजुकेशन मिनिस्टर से खुश नहीं है, मतलब हम लोग, मतलब क्या पूछ लेट. लिया बेटा? सर, अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई बराबर. जी जी, आपने नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर से आपने क्या पूछ लिया? नो सर. मतलब अभी और थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए उनको. एग्जाम को क्या? यस. होगा अभी, बाद में पता चलेगा. अभी क्या, अभी नोटिफिकेशन आएगा उसका. ठीक है. बाद में अभी पता चलेगा नोटिफिकेशन कब आएगा. एग्जाम का टाइम टेबल जो आया था कैंसिल हो चुका है. ठीक है. अभी क्या है बच्चों, ठीक है, देखो जो आपका फ्यूचर है ना, अ, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा हमें. ठीक है. उसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपको देखो, अगर आप जितना लेट करेंगे उतना ही आपको क्लास 11th के लिए लेट होगा. जो बच्चे क्लास 11th में है उतना ही उनके लिए क्या होगा, क्लास 12th के लिए लेट होगा. और जितने जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, अगर उन्हें कोई 12th के बाद अगर कुछ करना है तो वो भी सारी चीजें लेट हो रही है बेटा. ठीक है. तो सारा गणित थोड़ा सा उनका चेंज हो रहा है. ठीक है. मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा. भूमि बेटा, बहुत बढ़िया हूँ. ठीक है. आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है. आज का टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है. ठीक है. कल हमने हीट के बारे में पढ़ा. ठीक है. नमस्ते. आपका दोस्त, आपका नाम क्या है? आपका दोस्त अपने नाम तो रख लिया. बिल्कुल, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर लेंगे हम. चलो देखो, अभी ध्यान से सुनो. अभी एमसीक्यू लेंगे, बाद में लेंगे. आज का बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये टॉपिक होने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, एमसीक्यू लूंगा. ठीक है. अभी मैं आपको एक बार मैं आपको बता दूं क्या है. ठीक है. पता है क्या, आज हमें सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करना था. ठीक है. वो हमारा, एक मिनट एक मिनट, एक ही टॉपिक कवर करना था क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा बना है. ठीक है. वो हमारा कौन सा है, रिजोल्यूशन का. ये, उसके बाद हमें एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर करना है. और एक तो जो है ना, यूनिट ऑफ हीट. ठीक है. स्पेसिफिक यूनिट ऑफ हीट, वो तो उसके लिए एक टॉपिक दिया हुआ है. उसके लिए एक टॉपिक दिया हुआ है. देखो, रिजोल्यूशन, उसके बाद है
एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ द वाटर, इसके लिए 1 घंटा दिया हुआ है, इसके लिए 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, अभी सुनो, ठीक है। और उसके बाद जो यूनिट ऑफ हीट है ना, पेज नंबर पर 67 पर, उसके लिए 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है इन छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पर। ठीक है, 1 घंटा। और उसके बाद स्पेसिफिक हीट के लिए 1 घंटा है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना हमारी, जो पॉइंट है 68 पेज नंबर पर, उसके लिए 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, चलो आज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओम, मराठीमध्ये पण बोलणार आहे। ठीक आहे, डोंट वरी, मराठीमध्ये सुद्धा बोलणार आहे। ठीक आहे, डोंट वरी। बघा आता, चलो अभी ध्यान दो बेटा। देखो जो फीड है ना, फीड के बाजू में देखो एक लर्न वाला ऑप्शन है, फीड के बाजू में एक लर्न वाला ऑप्शन है। ठीक है, वहां पर देखो। चलो देखो, अभी आज का टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, और हर शाम को हम 8 बजे लाइव आते हैं। मेरा नाम है सचिन सोलंकी। आज देखने वाले हम पार्ट 2। चलो देखो, अभी सुनो, अभी समझो अभी। ठीक है, देखो एक चीज हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर हम हीट दे देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम हीट दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, मेल्ट हो जाती है। अभी एक मुझे बताओ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, नॉट फ्री, नॉट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 0, बिल्कुल बिल्कुल, कितना है? 0 है। ठीक है, कितना है? 0, यानी 0 डिग्री पर ही वाटर क्या होता है, मेल्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखो। तो देखो अभी क्या होगा, अभी सुनो। अभी हमने क्या किया है, यहां पर हमें एक ऐसी चीज को यहां पर हमें देखना है, प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे है? प्रेशर से रिलेटेड। यानी प्रेशर और जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, प्रेशर और जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका एक क्या, एक रिलेशन है। इसी रिलेशन को यहां पर हम थोड़ा सा लर्न करने वाले हैं। देखो अभी क्या होगा, समझो अभी। देखिए अभी रिजोल्यूशन होता क्या है, समझो अभी। ठीक है, द फेनोमेनन इन विच द आइस कन्वर्ट टू द लिक्विड ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट टू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। यानी क्या होगा, देखो समझो अभी, ये डेफिनेशन को बाद में देखो, सबसे पहले समझ लो। देखो अभी क्या होगा कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक हमने आइस का स्लैब ले लिया, ठीक है, इस तरह से आइस का बना हुआ, और हमने क्या किया, एक दो वेट ले लिए, और उसे एक हमने क्या कर दिया, इस वायर से इस तरह से हमने एक वेट को इधर से, दूसरे वेट को उधर से हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसका वेट है। अभी वेट जहां पर इस स्लैब पर, आइस का जो भी स्लैब है, जहां पर भी वेट होगा, ठीक है, ये मान लीजिए ये है वेट। ठीक है, और जो भी इस वेट यहाँ पर जो भी फील हो रहा है इस आइस स्लैब को, उसके नीचे जो भी प्रेशर होगा, वो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर बढ़ गया वहां पर, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा वहां पर, इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से, प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से जो भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, वो था 0 डिग्री सेल्सियस, वो चला जाएगा नीचे, यानी वो हो जाएगा कम। यानी पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता था, आइस होता था, ठीक है, आइस होता था। लेकिन प्रेशर पड़ने के वजह से, उस पर प्रेशर एग्जर्ट हुआ, इसके वजह से इसके नीचे, उस वायर के नीचे जो भी आइस है, जो भी आइस है, वो क्या हो जाएगा, उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो चला जाएगा नीचे। मतलब ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, मान लीजिए ये बन गया -5 डिग्री सेल्सियस। यानी अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, वो
अब -5 डिग्री सेल्सियस पर होगा फ्रीज, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा हो गया ना -5 से। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना बन गया, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है इस आइस स्लैब का वो तो 0 ही रहने वाला है ना, वो तो 0 ही रहने वाला है, वो नहीं कम होगा या फिर ज्यादा होगा, वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस वायर के नीचे जो भी वाटर है, वायर के नीचे जो भी आइस है, उसका जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर था ये चला गया बिलो द जीरो, जीरो से नीचे चला गया। और जीरो से नीचे जाने की वजह से यहाँ पर जो भी टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसके वजह से उस वायर के नीचे जो भी आइस है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस आइस का, ठीक है, यानी उस वाटर का जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो अब 0 नहीं है, वो 0 से नीचे चला गया है। नहीं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तभी आइस मेल्ट नहीं होगा, नहीं होगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो अभी क्या कह रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर वही है, लेकिन प्रेशर अप्लाइड करने की वजह से, टेम्परेचर वही है, 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है, लेकिन प्रेशर अप्लाइड करने की वजह से उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट था ना, जो भी सॉरी जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट था ना, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जहां पर वाटर आइस बनता है ना, वो पॉइंट नीचे चला गया। वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस नहीं होगा, वो होगा अभी -5 डिग्री सेल्सियस पर आइस होगा, यानी उससे भी हमें नीचे जाना होगा, तब जाकर ये आइस होगा, क्योंकि वहां पर हमने प्रेशर अप्लाइड किया है, और प्रेशर अप्लाइड करने के वजह से उस पॉइंट का जो भी पॉइंट है ना, ठीक है, जो भी यहाँ पर जो भी पॉइंट है उस आइस के नीचे, सॉरी उस वायर के नीचे जो भी पॉइंट है ना, उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसका उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था वो चला गया है नीचे, और नीचे जाने की वजह से, ठीक है, क्योंकि नीचे जाने के बाद क्या होगा, वो -5 पर फ्रीज होगा, -5 पर क्या होगा, वो फ्रीज होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर जो भी टेम्परेचर है एज कंपेयर टू इस फ्रीजिंग पॉइंट वो तो बढ़ गया ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या बन गया अब इसका -5 बन गया, ठीक है। लेकिन असल में इस आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आइस था वो मेल्ट होना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका जो भी फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो नीचे चला गया, इसके वजह से ये हो रहा है। टेम्परेचर वहां पर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट है, ये समझ में आ गया, टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट है, यस और नो, नहीं समझा, एक चलो एक बार फिर से सुनो, ये थोड़ा कंसेप्ट वाला है, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं जैसा बोल रहा हूं ना वैसा थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। सुनो अभी, देखो अभी थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं जो बोल रहा हूं ना उसे ऐसा करो कि आप देख रहे हो, ठीक है। देखो, हमने एक आइस स्लैब ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा वो वाला, ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक वायर ले लिया, और दोनों तरफ हमने उसे वेट बांध दिया, ठीक है। अभी वेट बांधने के वजह से क्या हो गया, जो भी इस वायर के नीचे जो भी एरिया आया है, इस वायर के नीचे जो भी बर्फ का एरिया है, उस आइस का जो भी एरिया है, उस पर प्रेशर बढ़ गया, उसका क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। समझ में आ गया, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने के वजह से वहां पर जो भी आइस है, जो भी चीजें हैं इस वायर के नीचे, उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा बिलो द जीरो, जीरो से नीचे चला जाएगा, जीरो से क्या हो गया, नीचे चला गया। अब मुझे बताओ, अगर किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट अगर जीरो से नीचे है तो क्या वो जीरो पर फ्रीज होगा, किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट अगर जीरो से नीचे चला गया, मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस है किसी चीज का, तो क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा क्या, नहीं होगा। बस यही तो चीज यहां पर हो रही है। सुनो अभी एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूं, हमारे पास क्या है, एक है अल्कोहल है, ठीक है, और एक में हमने ले लिया वाटर, ठीक है।
ठीक है, एक बीकर में हमने ले लिया अल्कोहल और एक में ले लिया हमने वाटर, ठीक है, और दोनों का ही टेम्परेचर हमने कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्कोहल ले लो, थोड़ा सा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ले लो, NaOH ले लो, या फिर आप स्पिरिट लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, मान लो कौन सा भी लिक्विड ले लो, कौन सा भी लिक्विड, ठीक है, ठीक है, चलो। अब दोनों का भी टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, ठीक है। जो वाटर है ना, इस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जो, ठीक है वैभव, आज डाल दूंगा बेटा, आज डाल दूंगा मैं, ठीक है। और जो अल्कोहल है ना, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये है 0 - 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सुनो, वो बाद में अर्चित बाद में बता दूंगा, पहले ये सुनो, ठीक है। अभी दोनों का टेम्परेचर यहां पर देखो, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इसका टेम्परेचर बन गया -10 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो बन गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ, अगर मैंने इन दोनों को ही अगर 0 डिग्री सेल्सियस में रख दिया, दोनों का ही फ्रीजिंग टेम्परेचर अलग अलग है, एक का है -10, दूसरे का है 0, अगर इन दोनों को ही अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस में अगर रख दिया, तो क्या अल्कोहल वहां पर फ्रीज होगा? क्या अल्कोहल वहां पर फ्रीज होगा? होगा या नहीं होगा? अल्कोहल फ्रीज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई, वाई इट विल नॉट फ्रीज? वाई, ये मुझे बता दो। बिल्कुल, क्योंकि दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा है? अलग है, ठीक है। बिल्कुल, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है? अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो सुनो, अभी मैंने क्या किया, दोनों का टेम्परेचर सेम किया, फिर भी दोनों का टेम्परेचर मैंने सेम किया, ठीक है। देखो सुनो, अभी मैंने दोनों का टेम्परेचर सेम किया, लेकिन ये दोनों चीजें यहां पर फ्रीज नहीं हुए हैं, सिर्फ वाटर ही फ्रीज हुआ है, लेकिन अल्कोहल फ्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो अलग अलग होगा, इसके वजह से। तो यही हो रहा है यहां पर, यहां पर तो यही हो रहा है ना। देखो अभी, सुनो, अभी अभी यहां पर क्या हो रहा है, देखो, यहां पर जो भी रिमेनिंग आइस स्लैब है, इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है उतना ही है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसका इतना ही है। लेकिन इस वायर के नीचे, इस वायर के नीचे जो भी आइस है, इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये चला गया बिलो द 0, -5 चला गया, मान लो -5 चला गया। तो क्या इसके नीचे जो भी आइस होगा, क्या वो वैसा ही फ्रीज रहने वाला है, या फिर मेल्ट हो जाएगा? अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो मेल्ट होगा कि नहीं होगा? मेल्ट होगा, ठीक है। अगर मेल्ट होगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, इस आइस स्लैब में धसता चला जाएगा। इट विल एंटर्ड, इट विल गो इनसाइड द आइस स्लैब, वो क्या करेगा, उस आइस स्लैब में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये आइस स्लैब के बीच में चला गया, ठीक है, मान लो ये धसता चला गया और इस तरह से आइस स्लैब के बीच में चला गया, ये है हमारा आइस स्लैब, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा आइस स्लैब, ठीक है, कुछ इस तरह से है, इसके बीच में चला गया। बता रहा हूं निशा बेटा, बता रहा हूं, ब्रेक क्यों नहीं होता, बता रहा हूं। देखो, ये क्या गया, ये जो वायर है इसके अंदर चला गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट में दूसरा कलर लेता हूं, कुछ इस तरीके से अंदर चला गया, ठीक है। ये दोनों वेट है, ये दोनों वेट है। अभी क्या हो गया, ये अंदर जाने के बाद, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, एक मिनट,
नहीं दिख रहा है बेटा? क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट, फिर से एक मिनट, अभी दिख रहा है? चलो देखो, अब क्या किया, वो जो वायर था कुछ इस तरह से अंदर में धंस चुका है, ठीक है? इस तरीके से वो क्या हुआ, अंदर धंस चुका है। अब धंसने के बाद देखो, इस वायर के नीचे जो भी एरिया है, इस वायर के नीचे जो भी एरिया है, इसके ऊपर प्रेशर तो एग्जर्ट हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली अंदर धंसता चला जा रहा है, ठीक है? क्योंकि प्रेशर पड़ने के बाद जो आइस था वो मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के बाद वहां पर वाटर तैयार हो रहा है और उसकी वजह से वो अंदर धंसता चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई सॉलिड अभी नहीं रहा, ठीक है? इसकी वजह से वो अंदर जा रहा है, ठीक है? लेकिन इस वायर के नीचे जो भी एरिया है, जो भी पार्ट है, यहाँ पर प्रेशर अभी भी एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है? कुछ समय के लिए, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता तब तक। तो ये हो रहा है कन्वर्ट लिक्विड में, वाटर में, ठीक है? लेकिन अंदर धंसने के बाद, अंदर धंसने के बाद जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला, क्या यहां पर प्रेशर अभी एग्जर्ट है क्या? वायर के ऊपर प्रेशर है क्या अभी? वायर के ऊपर प्रेशर है क्या? वायर के ऊपर प्रेशर है क्या? नहीं होगा। प्रेशर हो, वायर के ऊपर कैसा प्रेशर होगा? वायर नीचे चला गया ना, वायर के ऊपर। बिल्कुल, आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? लेकिन उतना प्रेशर वहां पर हम एग्जर्ट कर सकते। देखो, इस वायर के ऊपर, ठीक है, इस वायर के ऊपर प्रेशर अभी नहीं है क्योंकि वायर तो नीचे है। तो यहाँ पर जो भी अभी जो वाटर था, ठीक है, जो वाटर था, अगर उसके पास प्रेशर नहीं होगा तो उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो फिर से रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा? फिर से वो रिस्टोर होगा कि नहीं होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो रिस्टोर होगा कि नहीं होगा प्रेशर रिमूव होने के बाद? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल रिमूव होगा। अभी प्रेशर रिमूव होने के बाद जो उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट था, उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था, वो रिस्टोर होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी आइस का टेम्परेचर तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस ही क्या था, टोटल टेम्परेचर था, पूरा टेम्परेचर तो वही था ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। तो इसके वजह से इस वाटर का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और फिर से ये जमना शुरू कर देगा, क्योंकि स्लैब का टेम्परेचर तो वही है, टेम्परेचर थोड़ा चेंज हुआ था, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ था, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ था ड्यू टू द प्रेशर। टेम्परेचर चेंज हुआ था क्या? नहीं हुआ था। यानी जो ऊपर वाला जो वाटर था, ठीक है, जो मेल्ट हुआ था फ्रॉम द आइस, वो क्या होगा, प्रेशर तो निकल गया, उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था वो अभी रिस्टोर होगा। रिस्टोर होने के बाद वो चला जाएगा फिर से जीरो पर, और जीरो पर चले जाने के बाद जो भी आइस का जो भी टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, उतना ही रहने वाला है। तो क्या होगा, फिर से आइस बनेगा, आइस बनेगा। तो ये इस तरह से नीचे कंटिन्यू जाएगा, कंटिन्यू ये नीचे जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर ये कंटिन्यू नीचे जाएगा तो कंटिन्यू जो प्रेशर होगा, वायर के ऊपर जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो होने की वजह से वो जो वाटर था वो फिर से क्या होगा, आइस होगा, फिर से वो आइस होगा। तो इसके वजह से हमने अगर इस तरह से स्ट्रिंग या फिर कोई भी वायर अगर हमने इस तरह से अगर खींच ली, अगर फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, आइस कट नहीं होगा। कट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर जीरो होगा, प्रेशर जीरो होगा तो फिर से क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो रिस्टोर होगा, और रिस्टोर होने के बाद फिर से वो आइस बन जाएगा। इसके वजह से जो आइस होगा वो ब्रेक नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलो ये समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है? अगर देखो, अगर किसी सॉलिड का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन आपको दे दूं। इफ वी फ्रीज एनी अदर लिक्विड, विल इट वर्क? नहीं, वर्क नहीं करेगा।
क्योंकि ये हम बात कर रहे थे सिर्फ आइस के लिए, वाटर के लिए, वाटर के सॉलिड के लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के सॉलिड के लिए, ठीक है, वाटर के सॉलिड के लिए सिर्फ ये वर्क करता है, बाकी के चीजों के लिए वर्क नहीं करता। बता रहा हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। देखो अभी तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ अरेंज किया आपके लिए। रोहन बताऊंगा बेटा, बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन वही है। इन द अबो एक्सपेरिमेंट द वायर मूव थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया? यस और नो? इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया? सपना को नहीं पता चल गया? सपना बेटा अभी सुनो, अगर किसी पर हमने प्रेशर दे दिया, ठीक है, सिर्फ आइस पर कह रहा हूं, आइस पर अगर हमने प्रेशर दे दिया तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जो भी आइस था उस प्रेशर के नीचे वो मेल्ट हो जाएगा, और आइस मेल्ट होने की वजह से जो वायर था वो अंदर धंसता चला जाएगा उस स्लैब में। और धंसने के बाद जो ऊपर वाला, वायर के ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, वहां पर जो वाटर है, वहां पर कोई प्रेशर है क्या? अभी प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था, इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट था वो रिस्टोर होगा, और रिस्टोर होगा मतलब क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। तो फिर से ये वाटर था वो क्या होगा? फिर से आइस बनना शुरू कर देगा, ठीक है, इस चीज को समझो। चलो अभी ये चीज को समझो। अभी इज देयर एनी रिलेशन ऑफ द लैटेंट हीट विद द रिजोल्यूशन? लैटेंट हीट पता है सबको, मैंने बताया था कल, लैटेंट हीट सबको पता है, लैटेंट हीट सबको पता है, यस 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 सबको पता है। ओके सादिया बेटा आप सुनो सिर्फ, ठीक है, सबको पता है तो चलो अभी मुझे इसका आंसर दे दो। इज देयर एनी रिलेशन ऑफ लैटेंट हीट विद द रिजोल्यूशन? कोई रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच में? रिलेशन है क्या? है तो कैसा है? मेल्टिंग होने में, मेल्टिंग होने में, ठीक है। चलो सबके आंसर एक बार मैं देख लूं। देखो अभी सुनो, अभी एक चीज मुझे अभी बताओ, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं, आप जो बता रहे हो तो थोड़ा सा एक बार सुनो, ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है, एक चीज का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो -5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे चीज का है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास। सादिया ठीक है, बता दूं क्या सादिया? ठीक है, लैटिन हीट के बारे में बता दूं आपको एक बार, ठीक है। तो सुनो अभी लैटिन हीट के बारे में सुनो अभी, ठीक है, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार आप वो देख लो, ठीक है, तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड, टू कन्वर्ट द आइस इनटू, वो ये भी कह सकते हो, स्टेट द चेंज लाइक जितना हीट एब्सॉर्ब होता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। डाउनलोड नहीं होता है, यानी देखो अभी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ जो भी हीट एब्सॉर्ब होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, यानी यहां पर हमने आइस ले लिए, आइस को क्या किया हमने? हीट दे दिया, लेकिन क्या होगा? इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट ही रहेगा। हम हीट दे रहे हैं, हीट हम इस आइस को दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हीट यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। अभी एब्सॉर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो आइस है वाटर में मेल्ट हो रही है, तो जो भी हीट यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रही है, heat absorbed when the temperature is constant, heat is absorbed when the temperature is constant, ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। इट्स सो इजी, इट्स सो इजी, ठीक है। अभी समझो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट बता रहा हूं। देखो अभी थोड़ा सा काम था, ठीक है। देखो अभी
अभी देखो यहां पर मैंने क्या किया, दो अलग अलग सब्सटेंस लिए, एक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरे का है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इनका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, समझो अभी कंसेप्ट को समझो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, इन दोनों सब्सटेंस को मैंने क्या किया, एक फ्रीजर में रख दिया, क्या कर दिया, फ्रीजर में रख दिया। अभी फ्रीजर का जो टेम्परेचर है ना, फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजर का जो टेम्परेचर है ना वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गया फ्रीजर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ऐसी चीज है कि वो हीट को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, ठीक है। इसका मान लो इसका 3 डिग्री सेल्सियस है, इसका 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसका क्या है, -5 है। तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्या करेगी, हीट को गेन करेगी और हीट को लॉस करेगी, मुझे बताओ। ये ऑब्जेक्ट है, ये और ये बी वाला है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हीट को गेन करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हीट को गेन करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं, हीट इसमें चली जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, फिर बढ़ेगा ना, ठीक है। ये क्या करेगा फिर, ये बी वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बी वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बिल्कुल बी वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, हीट को रिलीज करेगा। बस यही तो कंसेप्ट है, बस यही तो कंसेप्ट है इसके पीछे। सुनो अभी, बस क्या बढ़िया, लॉस हीट का बिल्कुल सही। देखो अभी, अभी देखो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है आपको पता है, अभी रिजोल्यूशन भी आपको पता है। तो देखो मैंने क्या किया अभी, ठीक है, मैंने क्या किया, अभी जो यहाँ पर वाटर, देखो जो वाटर फ्रीज हो रहा है, जो वाटर देखो यहाँ पर जो स्लैब का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, वो जो आइस स्लैब है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, मुझे बता, आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, आइस का टेम्परेचर बिल्कुल, आइस का टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, फिर भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है फिर भी आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है फिर भी आइस मेल्ट हो रहा है कि नहीं, उस वायर के नीचे था वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पर मुझे बताओ, वहां पर हीट गेन हो रहा है कि हीट लॉस हो रहा है, वहां पर उस वायर के नीचे, ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है, इस वायर के नीचे, ठीक है, जो भी आइस मेल्ट हो रहा है, तो यहां पर हीट लॉस हो रहा है कि हीट गेन हो रहा है, अगर हीट यहां पर अगर लॉस होता, सुनो, हीट अगर यहां पर लॉस होता तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था, अगर हीट यहां पर अगर लॉस होता तो ये क्या मेल्ट होता क्या, मेल्ट होता क्या वो आइस मेल्ट होता क्या अगर वहां पर हीट लॉस होता, तो नहीं होता। तो यहां पर क्या हो रहा है फिर, क्या हो रहा है फिर, समझो अभी क्या हो रहा है, आइस मेल्ट कब होगा, आइस मेल्ट कब होगा, जब हीट गेन करेगा तभी करेगा ना। तो यहां पर देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन यहां पर जो भी आइस है वो क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसके वजह से यहां पर क्या हो रहा है, जो भी आइस था वो मेल्ट हो रहा है। अभी यहां पर हीट गेन क्यों हो रहा है, हीट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उस आइस का, उस वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो चला गया है -5 पर, -5 पर चला गया, तो इसके वजह से इस आइस स्लैब का जो टेम्परेचर है वो 0 है, तो क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या करेगा, वो गेन करेगा, बिल्कुल
टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा, और टेम्परेचर गेन करने के वजह से क्या होगा, यहां पर ये चीजें होंगी। तो इसका मतलब यहां पर लैटेंट हीट का और रिजोल्यूशन का रिलेशन है कि नहीं, यहां पर भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। देखो हमने क्या देखा था, लैटेंट हीट में हम क्या करते हैं, हीट को दे देते हैं, ठीक है, वो आइस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, करता है कि नहीं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसे हमने क्या क्या कहा, लैटेंट हीट का। यहां पर भी वही हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वाटर आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइस मेल्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लैटेंट हीट यहाँ पर है कि नहीं, यस और नो, लैटेंट हीट का और रिजोल्यूशन का संबंध है कि नहीं, यहाँ पर रिलेशन है कि नहीं कुछ, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके, समझ में आ गया, ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया कि नहीं, बिल्कुल वाह। अभी पढ़ाना जम रहा है कि ना थोड़ा सा, बिल्कुल आदिनाथ, लूंगा लूंगा एमसीक्यू लूंगा बेटा, चलो यहाँ पर दो, अभी लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू लूंगा, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद एमसीक्यू लूंगा। देखो अभी क्वेश्चन थर्ड क्या है, यू नो दैट as we go higher than the sea level, the boiling point of water decreases. What will be the effect on the melting point of the solid? यानी अगर हम ऊपर चले गए, ठीक है, तो वहां पर जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, ये सबको पता है, ठीक है, लेकिन ओके बेटा, ठीक है, मॉर्निंग में चलेंगे हमारे चैनल पर, ठीक है, तो वाटर डिक्रीजेस, what will be the effect on the melting point of the solid, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, कोई मुझे बताएगा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बतलाओ, क्वेश्चन समझो पहले, देखो देखो जो यहाँ पर क्या कहा है, अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, सी लेवल से अगर हम ऊपर जाते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हमने वहां पर सॉलिड लेके चले गए, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, कोई मुझे बताएगा, मॉर्निंग में लेंगे ना, लेकिन चैनल पर, यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर इवनिंग का टाइम है। देखो अभी, देखो देखो अभी, ठीक है, देखो अभी, अगर हमने, ये है हमारा सी लेवल, यहां से अगर हम ऊपर चले गए आसमान में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर, अगर कोई सॉलिड हम लेके चले गए, तो यहाँ पर मुझे बताओ उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है, देखो ये है हमारा अर्थ का सरफेस, और यहां से हम ऊपर चले गए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, या ए पर, ये बी है, ये बी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा कि ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, कौन से पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, ए पर क्या होगा, ए पर क्या होगा, ए पर ज्यादा कैसे होगा, गलत, सभी गलत दे रहे हैं, जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं आसमान में, तो प्रेशर होता है वो कम होते जाता है, प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है, क्या होता है, प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है, समझो, प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल, लो होगा, बिल्कुल यही है, बस ध्यान में रखो, चलो, चलो एमसीक्यू लेने हैं, एमसीक्यू लेने हैं,
किसका बर्थडे है भाई आज? किसका बर्थडे है? वैभव बेटा, कल आपके पिताजी का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से उन्हें कहना हैप्पी बर्थडे सर, ठीक है? मेरी तरफ से उन्हें कह देना, ठीक है? नून एकेडमी के सर की तरफ से हैप्पी बर्थडे, ठीक है? चलो चलो, एमसीक्यू आप ले लो, एमसीक्यू ले लो, ठीक है? एमसीक्यू लेंगे, उसके बाद मैं सबको एक चांस दूंगा, ठीक है? सादिया बेटा, आई एम फ्रॉम यवतमाल। सादिया बेटा, आई एम फ्रॉम यवतमाल, ओके? चलो क्वेश्चन ले लो, अभी एक डिस्कस कर सकते हो। आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। यू नीड टू डिस्कस इन योर ग्रुप। आपस में आप डिस्कस कर रहे हो बेटा, आपका आवाज मेरे तरफ नहीं आता अभी। जल्दी से आंसर दे दो। डिस्कस कर सकते हो आप एक दूसरे से ग्रुप में। डिस्कशन इज मस्ट, ओके? दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गिवन टू यू। यू शुड डिस्कस विथ योर टीममेट। बहुत बढ़िया। सारे बच्चे हैं? सारे बच्चे हैं यहाँ पर? सारे बच्चे हैं? जल्दी से मैसेज करें, सारे बच्चे हैं? नहीं बेटा, मुझे पता नहीं। कहाँ पर रहते हैं? यवतमाल में? यवतमाल में रहते हैं बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं सादिया बेटा, मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, ठीक है? यवतमाल प्रॉपर सिटी में नहीं रहता बेटा मैं, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, यवतमाल के पास एक पुसद, पता है आपको पुसद? ओके ओके, चलो चलो देखो अभी। चलो क्वेश्चन ले लो अभी, कुछ बाद में बात करो। चलो क्वेश्चन ले लो, एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। चलो इसका आंसर दे दो। सॉरी, ये गलत आ गया, ये पढ़ा है ना, ये बाकी है, बाकी है, ठीक है? चलो इसका आंसर दे दो अभी, कुछ भी आ गया तो अभी कोई बात नहीं, ये अभी बाकी है पढ़ा ना। अंदाजा लगाओ अब। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसका जवाब दे दो अभी। स्कोर किसका ज्यादा है चेक करो एक बार लीडर बोर्ड में। सबसे ज्यादा पॉइंट किसके पास है? बहुत बढ़िया, 95% बच्चों ने सही दिया है। चलो सबसे ऊपर कौन है? निंजास।